हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फीवर ब्लिस्टर यानी कि कोल्ड सोर क्या होता है। साथ ही देखेंगे इसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। साथ ही फीवर ब्लिस्टर से कैसे बचाव किया जाए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फीवर ब्लिस्टर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लिप्स यानी कि होठों के ऊपर और आसपास ब्लिस्टर बन जाते हैं और ब्लिस्टर यानी कि छालों में फ्लूइड भरा रहता है। इस कंडीशन को कोल्ड सोर के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर एक संक्रमण वायरस के अफेक्ट के कारण फैलता है। वैसे तो यह लाइफ में एक बार ही होता है, लेकिन कई लोगों में कई बार भी हो सकता है। इस कंडीशन में कई बार ब्लिस्टर्स चेहरे के दूसरे हिस्से जैसे कि नाक और मुंह के अंदर भी डेवलप हो जाते हैं। यह एक तरह का कंटेजियस डिजीज होता है जो कि छुआछूत से फैलता है। इसलिए अगर किसी को यह बीमारी होती है तो उससे दूरी बनाकर रहना चाहिए। साथ ही उसकी प्रयोग की हुई चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। कॉजेज की अगर हम बात करें तो फीवर ब्लिस्टर का मुख्य कारण हर्प सिम्प्लेक्स वायरस होता है। यह वायरस आमतौर पर माउथ और नोज एरिए से शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इस एरिए के स्किन काफ़ी पतली होती है जिससे आसानी से ये प्रवेश कर जाते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले ब्लिस्टर्स नहीं बनते हैं। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तब इस कंडीशन में सबसे पहले शरीर हर्प सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वायरस इनेक्टिव होकर एक नर्व के पास इकट्ठा हो जाते हैं। फिर एंटीबॉडी अपनी कैपेसिटी के अनुसार वायरस के खिलाफ लड़ता है। फिर वहां से वायरस शरीर में ओरिजिनल इन्फेक्शन वाले एरिया में चला जाता है, जहां पर वह ब्लिस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा कई बार कुछ दूसरी चीज़ें ब्लिस्टर्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि बुखार, कोल्ड, मेंस्ट्रुएशन, त्वचा में इंजरी, सूर्य किरणों तथा ठंडी हवाओं के कारण और इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी ब्लिस्टर्स डेवलप हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। इसलिए शुरुआती दौर में इन्फेक्शन के प्रति कोई जागरूकता नहीं होती है। कई लोगों में इन्फेक्शन के कुछ दिन बाद अफेक्टेड एरिया में नंबनेस और टेंडरनेस शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे फ्लूइड भरा हुआ ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं। फिर लगभग एक हफ्ते के बाद ब्लिस्टर्स फूट जाते हैं और वहाँ पर पपड़ी जम जाती है। फिर एक दो हफ्ते बाद ये सब अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कभी कभी लिम्फ नोड में दर्द और सूजन हो जाता है। यह सिम्टम्स सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दर्शाते हैं, जिस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह बहुत ही ज़रूरी होती है। हर्प सिम्प्लेक्स केरेटिटिस एक पेनफुल वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आँखों की कॉर्निया अफेक्टेड होती है। इस कंडीशन में अगर जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसलिए अगर फीवर ब्लिस्टर का कंडीशन हो और आँखों में सूजन हो जाता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखा लेना चाहिए। इस तरह के इन्फेक्शन में बिना प्रेस्क्राइब किए किसी भी तरह के स्टेरॉयड मेडिसिन का प्रयोग बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। स्टेरॉयड मेडिसिन इन्फेक्शन को और भी बढ़ा सकते हैं। कुछ कंडीशन तो ऐसे होते हैं, स्पेशली बच्चे या बूढ़ों या बीमार लोगों में, जिनमें इन्फेक्शन लंग्स, ब्रेन और दूसरे इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन दर्द को कम करने और घाव को सुखाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही वायरस को दूर करने के लिए एंटीवायरल ड्रग एसाइक्लोवायर को दिया जाता है। इसके साथ ही कुछ जिंक सप्लीमेंट को दिया जाता है जो घाव को जल्दी से सुखाने में मदद करता है। कुछ होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो अफेक्टेड एरिया में बर्फ़ के प्रयोग से बड़ा ही राहत मिलता है। इस कंडीशन में आइस को अफेक्टेड एरिया के चारों तरफ लगाया जाता है। साथ ही इस कंडीशन में सिरके को कॉटन की मदद से ब्लिस्टर्स के ऊपर लगाने से राहत मिलता है। होम रेमेडी के प्रयोग से सिम्टम्स तो दूर हो जाते हैं, लेकिन वायरस को किल करने के लिए एंटीवायरल ड्रग की निश्चित ही आवश्यकता होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए।